तो शिबा इनु ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है अपनी एक न्यू पार्टनरशिप इटली के एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड जॉन रिचमॉन्ड के साथ। और साथ ही साथ अपने लास्ट EMA में शिबा इनु ने अनाउंस किया है एक बर्न पोर्टल जो जल्दी ही शिबा स्वैप पर लॉन्च होगा। तो अब ये न्यू पार्टनरशिप्स और शिबा इनु के प्रोजेक्ट्स कैसे हेल्प करने वाले हैं शिबा इनु के प्राइस को 1 पैसे या 10 पैसे तक लेकर जाने में, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा विद एग्जांपल एंड प्रूफ। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो रिसेंटली शिबा इनु और वॉचर गुरु के EMA को बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे बिकॉज शिबा इनु की टीम ने इस EMA में ज्यादातर बात बोन टोकन, लीश टोकन और NFTs की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निराश हो गए बिकॉज लोग शिब बर्न को लेकर कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे शिबा इनु की टीम की साइड से। तो इसीलिए शिबा इनु की टीम ने अनाउंसमेंट की एक बर्न पोर्टल की जो जल्दी ही शिबा स्वैप पर लॉन्च होगा। तो ये बर्न पोर्टल शिबा स्वैप पर अवेलेबल होगा। तो करंटली शिबा स्वैप पर 6 पोर्टल्स अवेलेबल है, जिनमें से एक पोर्टल बर्न का होगा। तो यहाँ पर हमें एक बर्न पोर्टल देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने टोकन्स को बर्न कर पाओगे। तो करंटली बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर मैन्युअली अपने टोकन्स को बर्न कर रहे हैं। तो लोग डायरेक्टली अपने टोकन्स को बर्न एड्रेस पर सेंड कर देते हैं जिससे टोकन बर्न होता है। तो उसी ऑप्शन का एक ऑल्टरनेटिव लेकर आई है शिबा इनु की टीम। तो अब आप डायरेक्टली शिबा स्वैप से अपने टोकन्स को बर्न कर पाओगे। तो ये बर्न पोर्टल या तो शिबा स्वैप V2 पर लॉन्च होगा या शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद यहाँ पर अवेलेबल होगा। लेकिन इस बर्न पोर्टल को लेकर कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो बर्न पोर्टल होगा इस पर शायद होल्डर्स को इंसेंटिव भी मिल सकता है अपने टोकन बर्न करने के एक्सचेंज में। तो अगर बाई चांस कोई होल्डर अपने टोकन्स को बर्न करता है तो इन रिवॉर्ड उन्हें कोई और क्रिप्टो करेंसी में रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जैसे करंटली अभी शिबा इनु टोकन को स्टेक करने पर हमें बोन टोकन रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है और साथ ही साथ हमें रायोशी विजन का भी एक टोकन मिलता है। तो इस टाइप से शायद शिबा इनु की टीम रिवॉर्ड कर सकती है उन लोगों को जो अपने टोकन्स को बर्न करेंगे शिबा स्वैप के थ्रू। और रिवॉर्ड सिस्टम से शायद बहुत सारी वेल्स भी इंटरेस्टेड होगी अपने टोकन्स को बर्न करने में। तो इस अकॉर्डिंगली बहुत बड़े बर्न्स हमें देखने को मिलेंगे शिबा स्वैप के थ्रू। और उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डायरेक्टली शिबा इनु की टीम क्यों 90% सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न नहीं करती। वो इसलिए बिकॉज शिबा इनु की टीम सर्कुलेटिंग सप्लाई को होल्ड नहीं करती। जितनी भी शिबा इनु की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सारी की सारी या तो होल्डर्स के पास है या वेल्स के पास है या एक्सचेंजेस के पास है। तो अगर शिबा इनु की टीम को खुद बर्न करना है टोकन्स को तो उन्हें सारी की सारी सर्कुलेटिंग सप्लाई पहले बाई करनी पड़ेगी और उसके बाद मैन्युअली उसे बर्न करना पड़ेगा, जो कि करंटली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर शिबा इनु को 1 पैसे या 10 पैसे का प्राइस टारगेट अचीव करना है तो शिबा इनु को बर्न के अलावा अपना यूज केस इंक्रीज करना होगा। तो इसीलिए शिबा इनु टीम का जो फोकस है वो करंटली प्रोजेक्ट्स पर है, यूज केस पर है। बिकॉज शिबा इनु की टीम चाहती है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड शिबा इनु का यूज केस हो। ज्यादा से ज्यादा यूज केस इंक्रीज होने से क्या होगा, शिबा इनु की मार्केट कैप इंक्रीज होगी और शिबा इनु का प्राइस भी इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा शिबा इनु का यूज केस इंक्रीज होगा शिबा इनु टोकन बर्न भी होगा, बिकॉज ये किसी ना किसी वे में शिबा इनु टोकन बर्न इंप्लीमेंट करेंगे अपने सारे के सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में। तो इस ईयर बहुत सारे शिबा इनु टोकन बर्न होने वाले हैं और करंटली शिबा इनु 4 मेजर इंडस्ट्रीज में एंटर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले है फूड इंडस्ट्री। तो वेलिस के साथ शिबा इनु ने पार्टनरशिप की है। इन्होंने एक तरह से टेक ओवर किया है वेलिस ब्रांड को। तो शिबा इनु फास्ट फूड इंडस्ट्री में आ चुका है और बाय नेक्स्ट ईयर जनवरी बहुत सारी न्यू फ्रेंचाइजीज ओपन होने वाली है वेलिस की ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पर है फैशन इंडस्ट्री। तो शिबा इनु ने जॉन रिचमॉन्ड के साथ पार्टनरशिप की है। ये एक इटली बेस्ड फैशन कंपनी है और ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और सिंगर्स इस ब्रांड के क्लोथ्स को यूज करते हैं और उसके अलावा जो माइकल जैक्सन थे वो भी इसी ब्रांड की क्लोथिंग यूज करते थे। और जॉन रिचमंड बहुत सारे फैशन शोज भी होस्ट करते हैं और इस ईयर सितंबर में जॉन रिचमंड एक शिबा इनु के साथ फैशन शो होस्ट करेगा, जिसमें ये फैशन शो में शिबा इनु की क्लोथिंग रिवील करेंगे। तो यहाँ पर आपको शिबा इनु की क्लोथिंग देखने को मिलेगी और वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगी। तो आप शिबा इनु की क्लोथिंग को बाय कर सकते हो जॉन रिचमंड से। और जॉन रिचमंड एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो बहुत सारी कंट्रीज में इनके स्टोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा नेक्स्ट शिबा इनु की टीम प्लेसाइड स्टूडियो और विलियम वॉक के साथ भी वर्क कर रही है अपनी अपकमिंग गेम्स पर। विलियम वॉक एक्टिविजन के एक्स CEO है और प्लेसाइड स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया की एक जानी मानी गेमिंग कंपनी है। इन्होंने बहुत सारी पॉपुलर गेम्स भी डिजाइन की है। करंटली ये शिबा इनु की गेम पे वर्क कर रहे हैं जो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और लास्ट में शिबा इनु अपनी ब्लॉकचेन और मेटावर्स पे भी वर्क कर रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि मेटावर्स 8 ट्रिलियन की मार्केट होने वाली है। उसके अलावा जो ब्लॉकचेन होगी वो भी शिबा इनु के प्राइस ग्रोथ में इसकी हेल्प करने वाली है, बिकॉज बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स शिबा इनु की ब्लॉकचेन पे वर्क करेंगे
साथ ही साथ शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन होगी वो गैस फीस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाली है। लेकिन अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स शिबा इनू की प्राइस ग्रोथ में कैसे उसकी हेल्प करने वाले हैं, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर सबसे पहले हम फास्ट फूड चेन कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फूड चेन कंपनीज की मार्केट कैप है वो 372 बिलियन के करीब है, और ये मार्केट कैप सिर्फ टॉप 35 कंपनीज की अलोन है। ओवरऑल जो फूड चेन इंडस्ट्री है उसकी मार्केट कैप इजीली 900 बिलियन के करीब होगी। तो नेक्स्ट अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3.4 ट्रिलियन की मार्केट कैप है गेमिंग इंडस्ट्री की, और ये सिर्फ टॉप 75 कंपनीज की अलोन है मार्केट कैप। और रिसेंटली ट्विटर पर माइक्रोसॉफ्ट की टीम भी शिबा इनू को टीज कर रही थी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट शिबा इनू को एक्सेप्ट कर ले एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, या कोई और बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिले। और माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप 2.2 ट्रिलियन की है। उसके बाद नेक्स्ट फैशन इंडस्ट्री में भी शिबा इनू एंटर हो चुका है। तो फैशन इंडस्ट्री की जो मार्केट कैप है वो 1.1 ट्रिलियन की है, और ये सिर्फ टॉप 59 कंपनीज की है। इससे ज्यादा ही है मार्केट कैप फैशन इंडस्ट्री की। नेक्स्ट अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो 1.9 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, जिसमें से 40 बिलियन की मार्केट कैप ऑलरेडी शिबा इनू अचीव कर चुका था जब शिबा इनू ने ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया था। मेटावर्स की मार्केट कैप भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फिलहाल 26 बिलियन के करीब है। ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। आउटसाइड द क्रिप्टो मार्केट जो मेटावर्स की मार्केट कैप है वो इजिली 1 ट्रिलियन प्लस है। और लास्ट में मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केट कैप भी आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है 2.3 ट्रिलियन के करीब, और ये सिर्फ टॉप 48 कंपनीज की है। ये मार्केट कैप मैंने आपको इसलिए दिखाई है बिकॉज बाय दिस ईयर एंड शिबा इनू की टीम किसी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। तो साइतोशी कोसामा ने एक हिंट दी थी हमें चैट पर, तो उस अकॉर्डिंगली शायद किसी कंपनी के साथ शिबा इनू की टीम पार्टनरशिप कर सकती है बाय दिस ईयर एंड। तो जब शिबा इनू इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज में एंटर हो जाएगा तब शिबा इनू इजिली उन सारी की सारी इंडस्ट्रीज की कुछ ना कुछ मार्केट कैप तो अचीव जरूर कर पाएगा। तो अगर हम फूड चेन की बात करें तो 200 बिलियन, फैशन की बात करें 300 बिलियन, गेमिंग की बात करें तो 300 बिलियन, और जो शिबेरियम ब्लॉकचेन और मेटावर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम इजिली 400 बिलियन की मार्केट कैप और ऐड कर सकते हैं शिबा इनू में। तो इस अकॉर्डिंगली शिबा इनू इजिली 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर बर्न्स को काउंट नहीं कर रहा। उसके अलावा आने वाले टाइम में जो शिबा इनू की डिमांड और हाइप है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है। तो रिसेंटली कॉइनबेस एक्सचेंज ने अपने क्वार्टर 4 की जो अर्निंग है वो रिवील की थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि उनको जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो शिबा इनू और डॉज कॉइन से आता है। लेकिन डॉज कॉइन से ज्यादा शिबा इनू की हाइप है कॉइनबेस पर। उसके अलावा डे टू डे यूज केस की बात करें तो एएमसी थिएटर्स है, उन्होंने भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर देनी है शिबा इनू की जल्दी ही। और आने वाले टाइम में ये सारे के सारे फैक्टर्स हेल्प करने वाले हैं शिबा इनू टोकन की ग्रोथ में। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने इजिली 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी, लेकिन बिटकॉइन को 10 साल लग गए थे इस मार्केट कैप को अचीव करने में, बिकॉज बिटकॉइन की जो अडॉप्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई थी। तो धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन शिबा इनू को बिटकॉइन की तरह 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज शिबा इनू ने 1 साल में ही सारा कुछ अचीव कर लिया है जो बिटकॉइन ने ओवर द टाइम 10 सालों में अचीव किया था। तो अब शिबा इनू को 1 पैसे या 10 पैसे तक जाने के लिए बर्न्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। शिबा इनू के यूज केस के थ्रू ही शिबा इनू का जो प्राइस है वो 1 पैसे या 10 पैसे तक पहुंच सकता है। लेकिन वो प्राइस शिबा इनू कब अचीव करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था शिबा इनू को लेकर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।